दोस्तों स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल अजय सर मैथ्स पे। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना न्यू टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड थी, सर ये टॉपिक करवाओ, ये टॉपिक करवाओ, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम है। रीट वाले स्टूडेंट्स, पटवार वाले स्टूडेंट्स, सभी की यही ज़्यादा डिमांड थी कि सर ये वाला टॉपिक भी करवाओ। तो आज से हम ये वाला टॉपिक करवा रहे हैं और एक एक करके हर तरीके के हर लेवल के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग का ज़्यादा लेवल आता है, जो सबसे कम लेवल आता है वो रीट का आता है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग करेंगे। वो चीज़ करवाने से पहले, वो क्वेश्चंस करवाने से पहले मैं इसका बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स को ये बेसिक नॉलेज, ये चीज़ों के बारे में पता होगा, पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको इनके बारे में नहीं पता। ठीक है, तो जो आपको आता है तो भी कोई बात नहीं, और नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, आपको ये वीडियो लेक्चर पूरा देखना है। इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, बिकॉज कंसेप्ट इज द बैकबोन ऑफ मैथ्स। गणित की जो जड़ है, गणित की जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये कंसेप्ट ही है। ये कंसेप्ट तैयार होना बहुत जरूरी है। वो कंसेप्ट हम करेंगे, क्या होता है लाभ और क्या होता है हानि, फिर इनके फॉर्मूला भी देखेंगे। ठीक है, अपन शॉर्ट ट्रिक से काम करेंगे, पर कई बार इसके फॉर्मूला भी काम आएंगे। इसके फॉर्मूला भी बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं इसकी बात लाभ और हानि की। सबसे पहले देखते हैं, कोई चीज किसी ने खरीदी। ठीक है, ये कोई चीज खरीदी, मान लो 100 रुपए में खरीदी, 100 रुपए में खरीदी। कोई चीज खरीदी गई है, उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। और उसको बेचने वाले जो मूल्य, किसी चीज को खरीदा गया, कोई दुकानदार किसी चीज को खरीदता है और वो उस चीज को बेचता है, उस चीज को बेचता है, मान लो उसको 120 रुपए में बेचा, तो बेची गई चीज को क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। ठीक है, ये आप अच्छे से जानते हैं, जो चीज खरीदी गई है वो क्रय मूल्य है, और जो चीज बेची गई है, किस रुपए में, किस दाम में बेची गई है, वो हो गया विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य किसी चीज का क्या था, 100 रुपए, उसको बेचा गया 120 रुपए में। तो आप सीधा सीधा जानते हो, पैसे की बात सब जानते हैं अच्छे से, कि उस पर लाभ होगा या हानि होगी, उसको लाभ होगा। कितने रुपए का, 20 रुपए का, उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, 20 रुपए का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। ये कैसे पता चला लाभ, जब विक्रय मूल्य क्या हो, क्रय मूल्य से ज्यादा हो। जब क्या हो, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो। ठीक है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो, तब क्या होता है, लाभ होता है। और जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो, मान लो कोई चीज लेके आया 150 रुपए में, 150 रुपए में लेके आया और उसको बेचना पड़ गया 120 रुपए में। कितने में, 120 रुपए में। तो इसमें क्या हुआ, क्रय मूल्य ज्यादा हो गया, तो सीधा सीधा पता है उसको घाटा हो गया। कितने का नुकसान, कितने की हानि होगी उसको, 30 रुपए की। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो, जब ये वाला मूल्य विक्रय मूल्य से क्या हो, ज्यादा हो, तब क्या होती है, हानि होती है। और इस केस में हानि कितने की होगी, 30 रुपए की। ठीक है, 30 रुपए की हानि होगी, लॉस हो गया। सिंपल सी बात है, ये अच्छे समझ में आ गई। ओके, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तब तो प्रॉफिट होता है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तब तो प्रॉफिट होता है, और जब क्रय मूल्य ज्यादा होता है तब लॉस होता है, हानि होती है। क्लियर बात है, आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है लाभ प्रतिशत निकालने का। तो क्या होगा लाभ प्रतिशत का, लाभ बट्टा क्रय मूल्य, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला भाई, कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। और ये चीजें लाभ प्रतिशत और ये हानि प्रतिशत। ठीक है, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे निकलता है। इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल इसी की तरह होगा, लाभ की जगह हानि आ जाएगा, और बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है, कहीं कोई चेंज नहीं है। ठीक है, हानि प्रतिशत निकालना हो तो हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100।
और लाभ प्रतिशत निकालना हो तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई 200 रुपये की चीज़ थी, क्रय मूल्य था, ठीक है, उसको 220 रुपये में बेचा गया, 220 रुपये में बेचा गया, तो कितने का लाभ हुआ? लाभ हुआ कितने का? 20 रुपये का। तो उसका लाभ परसेंट फाइंड करना है कि भाई कितने परसेंट का कितने परसेंट लाभ हुआ, तो वो इस फॉर्मूला से करेंगे। तो लाभ 20 बटा क्रय मूल्य कितना? 200 गुणा 100, 20 से 20 कैंसिल आउट, ये होगा 10, तो 10% का लाभ हुआ उसको। ये परसेंट निकालने का फॉर्मूला है लाभ प्रतिशत। हानि की बात करें, मान लो कोई चीज़ लेके आया आप 500 रुपये की और उसको बेच दिया 470 रुपये में। कितने में बेच दिया? 470 रुपये में। तो हानि कितने की होगी? आप अच्छे से जानते हो, विक्रय मूल्य कम है तो हानि ही होगी। हानि कितने की हुई? 30 रुपये की। हानि प्रतिशत हमें बताना है, तो हानि प्रतिशत के लिए फॉर्मूला है तो 30 बटा क्रय मूल्य कितना? 500। ये चीज़ें सब क्रय मूल्य पे ही होगी, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पे ही निकलेगा। 30 बटा 500 गुणा 100, ये लो कट गया, 6 पंजे 30, तो 6% की उसको हानि होगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों फॉर्मूला आपको समझ में आ गए होंगे। किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने हैं, कैसा इसका सोल्यूशन करना है, वो भी समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पे। दोस्तों अगला पॉइंट हम करते हैं, उसमें एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। अगर उसको अपन बड़े रूप में करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, 2-3 मिनट लग जाते हैं उस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, और अपन करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। एक फॉर्मूला है, ठीक है, वो फॉर्मूला तैयार कर लोगे तो आपको फटाफट उसका आंसर मिल जाएगा। कैसा क्वेश्चन है देखना, मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि कोई 2 वस्तु है, ठीक है, 2 वस्तु है और 10,000 है उसका मूल्य। ठीक है, मान लो 10,000 रुपये में बेचा गया है। 10,000 रुपये इनका क्या है? विक्रय मूल्य, दोनों का ही है। इसका भी विक्रय मूल्य 10,000 और इसका भी विक्रय मूल्य 10,000। और वो बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई एक पे तो 10% का लाभ हुआ, एक पे तो 10% का लाभ हुआ और एक पे 10% की हानि हुई। कोई भी हो सकता है 10% या 16%, 18%, कुछ भी। तो ये मान लेते चलो 16% का लाभ हुआ, 16% की हानि हुई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमें पूछता है कि ये बताओ कि टोटल उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितना प्रतिशत हानि हुई। भाई कितना प्रतिशत लाभ या हानि क्या हुई, तो ऐसे क्वेश्चन में हानि ही होती है, ये ध्यान रखना। इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो उसमें क्या होती है? हानि ही होती है। कि भाई कोई 2 वस्तु है, 10,000 रुपये उनका विक्रय मूल्य था, ठीक है, एक पे उसको 16% का लाभ मिला, एक पे उसको 16% की हानि हुई। तो टोटल बताओ उसको कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूँ, इसमें उसको हानि ही होती है। क्या होती है? हानि ही होती है। ठीक है, तो उसका क्या फॉर्मूला है देखना, सीधा हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है उभयनिष्ठ लाभ या हानि, है ना। उभयनिष्ठ यही है, उभयनिष्ठ मतलब 16%, इसका भी 16%, ये दोनों बराबर ही रहते हैं, ये दोनों बराबर ही रहते हैं, इधर भी ये भी बराबर रहते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ लाभ या हानि और नीचे 10 और इसका स्क्वायर। उभयनिष्ठ लाभ या हानि बटा 10 का होल स्क्वायर, इससे सीधा आपके पास आ जाएगा उसको कितना प्रतिशत की हानि हुई, इस तरीके के क्वेश्चन में। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन में हानि ही होगी। कैसे निकलेगा? उभयनिष्ठ लाभ या हानि बटा 10 की पावर 2। ठीक है, इसकी होल घात 2 है। बात समझ में आ गई अच्छे से? दोस्तों हमारा पहला सवाल है, ध्यान से देखना। एक टेलीविजन विक्रेता ने 9,600 रुपए की दर से 2 टेलीविजन बेचे। उनमें से एक टेलीविजन पर 20% का लाभ और दूसरे वाले पे 20% की हानि हुई। तो इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? मैंने अभी जो आपको ट्रिक बताई उसी तरीके से हमें करना है। ठीक है, अगर इसका सॉल्यूशन वैसे करने चले तो मैंने कहा था 2 से 3 मिनट या उससे ज़्यादा भी लग जाएगी। ठीक है, उसको 100 मानना पड़ेगा, फिर उसका लाभ निकालेंगे, दूसरे वाले का हानि निकालेंगे, फिर अपन कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। इसका सीधा सा काम है, हमें पता है वे दोनों टेलीविजन को क्या किया, 9,600 और दूसरे वाले को भी 9,600 रुपये में बेचा। एक पे 20% का लाभ, दूसरे पे 20% की हानि हुई। ठीक है, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हमें पता है इसमें हानि ही होगी।
क्या होगी? हानि ही होगी। हानि प्रतिशत का जो फॉर्मूला बताया था मैंने बाद वाला कि भाई उभयनिष्ठ लाभ या हानि, उभयनिष्ठ लाभ या हानि कितना है? 20% है। तो 20/10 की पावर 2। ठीक बात है। 0 से 0 कट गया। 2 की पावर 2 का मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। दोस्तों सीधा सा काम हो गया। 5 सेकंड का ही काम नहीं है, आपको लिख के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लिख के देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका सीधा का सीधा आंसर आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। इतना बड़ा इसका सॉल्यूशन नहीं, इतना बड़ा ये क्वेश्चन था। सॉल्यूशन इसका सिर्फ 5 सेकंड का, माइंड में भी कर सकते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं। भाई 9,600 रुपये में टेलीविजन को बेचा, पहले टेलीविजन को, दूसरे टेलीविजन को, 2 टेलीविजन थे, 9,600 में बेचा गया। एक पे 20% का लाभ, दूसरे पे 20% की हानि। ठीक है, हमें पता है इस तरीके के क्वेश्चन में हानि ही होती है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए कैसा करेंगे? हानि परसेंट इक्वल टू क्या करेंगे? उभयनिष्ठ लाभ या हानि परसेंट। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में कितना परसेंट हो रहा है? 20% है तो 20%, तो 20 किया बटे में 10। ठीक है, यही था हमारे फॉर्मूला में, बटे में 10 और उसकी पावर क्या है? 2। 0 से 0 काट दिया, 2 की पावर 2 का मतलब 4% की उस पर हानि हुई। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन रीट लेवल सेकेंड 2017 में आया हुआ है। रीट एग्जाम 2017 में आया हुआ है सेकेंड लेवल के पेपर में। तो आपको पता चल गया किस तरीके का लेवल है। ठीक है, आप चिंता ना करें, आपको फर्स्ट या सेकंड इसी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले स्टार्टिंग में जैसे रेट लेवल है, बहुत कम आता है इसका, हाई लेवल नहीं आता है रीट के अंदर, तो पहले वो क्वेश्चंस, उसके बाद में पटवार वाले, उसके बाद में एसएससी बैंक के, इस तरीके से अपन आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर है? सारी चीजें आपको देखते हुए समझते हुए चलना है शुरू से भी। देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन पटवार में नहीं आ सकता, बैंक में नहीं आ सकता, आ सकता है। ठीक है, ये कोई कंपल्सरी नहीं है ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ सकते, आ सकते हैं। ठीक है, देखना समझना आपको सारा ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट, अर्थमेटिक एंड एडवांस पूरा करवाया जाएगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि सारे वीडियो लेक्चर आपको सबसे पहले मिले। तो देखते हैं दोस्तों हमारा दूसरा सवाल क्या बोलता है। कोई व्यक्ति x 100 रुपए की एक साड़ी को 10% के लाभ पर y को बेचता है, y उसी साड़ी को 10% हानि से z को बेचता है, तो z उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदता है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब इसको उलझाने के लिए तो कितना भी उलझा दो, ठीक है, पर मैं उलझाने के लिए नहीं आया हूँ, आपको सुलझाने के लिए आया हूँ। ऐसे मान लीजिए x क्या करता है? x बेचता है y को, y बेचता है z को, और z का क्या पूछा गया है? क्रय मूल्य। भाई z ने कितने में खरीदी, z का तो क्रय मूल्य पूछा गया है। x ने क्या किया? y को बेच दिया 10% के लाभ से, प्रॉफिट से। y ने क्या किया? 10% के लॉस से बेच दिया। यहाँ पे 10% का लॉस हुआ तो जो z ने खरीदा वो उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। अब उसकी रेट कितनी थी? 100 रुपए थी, 100 रुपए थी दोस्तों, 100 रुपए उसकी रेट थी। x ने उसको 10% के प्रॉफिट पे बेचा, तो 100 का 10% क्या होता है? आप कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में इतना अच्छा पढ़ चुके हो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है 100 का 10% क्या होता है? 10 रुपए। 100 का 10% क्या होता है? 10 रुपए। इसका मतलब 10 रुपए उसको प्रॉफिट मिला, तो कितने में बेची उसको? 110 रुपए में। कितने में बेची? 110 में। x ने y को बेची 110 रुपए में। y ने z को बेचा 10% के लॉस पे। y ने z को क्या किया? 10% के लॉस पे। तो y का क्या है? 110 रुपए। 110 का 10% क्या होता है? 110 का 10% होता है 11 रुपए का लॉस। इसका मतलब 110 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 99 रुपीज। इसका मतलब जेड ने कितने में खरीदा? 99। आजकल स्टोर भी तो चल रहे हैं 99 स्टोर, लगभग हर सिटी में, हर गांव में होने लगे 99 रुपए में। है पहले हर चीजें चला करती थी कि भाई फिक्स कर दिया इस रुपए में बेचेंगे, ठीक है, उसी तरीके आजकल चल रहा है 99 स्टोर। तो वो अलग बात है, ये बात समझना। 100 रुपए की कोई साड़ी थी, एक्स ने क्या किया? 100 रुपए की साड़ी 10 रुपए 10% प्रॉफिट पे बेची, तो इसका मतलब 110 रुपए में, ठीक है। अब वाई ने क्या किया? उसको 10% लॉस पे बेचा, तो 110 का 10% क्या होता है? 11 रुपए लॉस।
ठीक है, 110 का 11 आप माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 99। तो 99 रुपए में जेड ने वो साड़ी खरीदी, 99 इसका आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आप सटीक आराम से 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर फाइंड आउट कर लोगे। और दोस्तों आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन रीट सेकंड लेवल 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। रीट सेकंड लेवल 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, आप समझ गए इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करना था, कैसे इसका सॉल्यूशन करना था। इस तरीके का कोई और क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्यूशन करना है, क्योंकि आपने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आपको परसेंटेज निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, फटाफट चुटकियों में निकालोगे आप। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं, एक सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा तीसरा सवाल देखना, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य जिसका वास्तविक मूल्य 100 रुपए है 10% बढ़ाकर अंकित करता है। ठीक है, इसके वास्तविक मूल्य से 10% बढ़ाकर अंकित करता है, अंकित मूल्य। ठीक है, वह उस वस्तु को 10% कमीशन देकर, उस वस्तु को बाद में क्या करता है 10% कमीशन देकर, कमीशन किस पे देता है वो अंकित मूल्य पे, कमीशन देकर ग्राहक को बेचता है, तो उसने वह वस्तु कितने रुपए में बेची। ठीक है, तो हमें ये बताना है, तो ध्यान रहे वास्तविक मूल्य, ये वास्तविक मूल्य कितना उसका 100 रुपए उसका वास्तविक मूल्य है, 10% बढ़ाकर 10% बढ़ाकर वो अंकित करता है, तो 100 रुपए का 10% कितना हुआ 10 रुपए, तो अंकित मूल्य कितना कर दिया उसने 110 रुपए। 100 का 10% बढ़ाकर क्या करता है वो अंकित करता है। मेरी बात समझना, 100 रुपए उसकी वास्तविक वैल्यू है, उसका 10% बढ़ाया उसने, तो 100 का 10% कितना हुआ, 100 का 10% 10 रुपए, इसका मतलब 100 और 10 110 हो गए। कितना हो गए 110 हो गए, 100 प्लस 10 110 बन गया, उसका अंकित मूल्य 110 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। फिर वो क्या बोला आगे, वह उस वस्तु को 10% कमीशन देकर ग्राहक को बेचता है, 10% कमीशन देकर। कमीशन किस पे दिया जाता है अंकित मूल्य पे, कमीशन किस पे दिया जाता है अंकित मूल्य पे 10%। कमीशन का मतलब माइनस करना होता है, तो 110 का 10% वही चीज जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आया था 11 रुपए, 110 का 10% क्या होता है 11 रुपए, 11 रुपए कमीशन दिया तो 11 माइनस करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 99 रुपए। इसका मतलब उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया 99 रुपए में, 99 रुपीज में बेचा गया है। दोस्तों बात समझ में आ गई होगी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। उस वस्तु की वैल्यू 100 रुपए है, ठीक है, 10% बढ़ाकर वो अंकित करता है, 100 रुपए थी 10% बढ़ाकर उसने अंकित किया, उस पर लिखा, जैसे अपन कहते हैं ना एमआरपी बताता है ये इसकी एमआरपी, इस पे अपने को लेस देता है। ठीक है, तो वास्तविक मूल्य से बढ़ाई हुई लिखी होती है उस पे रेट, जो अंकित किया हुआ होता है ना उस पे छपा हुआ होता है, तो उसकी वास्तविक वैल्यू से पहले से ही वो बढ़ाकर लिखते हैं और उसके बाद में अपने को बोलते हैं कि भाई इतना % डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो अपने को थोड़ा पागल बनाने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज यहां समझना कि वास्तविक मूल्य उसका 100 रुपए था, उसका 10% बढ़ाकर अंकित कर रखा था, मतलब छाप रखा था 110 रुपए, 10% बढ़ाया तो 110 आ गया, अंकित मूल्य 110 है। फिर उसने क्या किया, उस पे 10% कमीशन दिया। कमीशन किस पे दिया जाता है अंकित मूल्य पे, कमीशन किस पे दिया जाता है अंकित मूल्य पे, तो 110 का 10% कितना हुआ 11 रुपए, तो 11 रुपए का उसने डिस्काउंट दिया, किससे अंकित मूल्य से 11 रुपए का डिस्काउंट। ध्यान रहे इसमें कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है, वास्तविक मूल्य पे डिस्काउंट नहीं दिया गया, अंकित मूल्य पे डिस्काउंट दिया गया। तो 11 रुपए का डिस्काउंट किस पे दिया गया अंकित मूल्य पे, तो 11 इसमें से माइनस किया तो कितना आ गया 99 रुपए, 99 रुपीज। इसका मतलब उस वस्तु को वो 99 रुपीज में बेचता है। दोस्तों ये क्वेश्चन रीट सेकंड लेवल 2011 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, रीट 2011 में। ठीक है, तो आपको लेवल पता चल गया। आज अपन ने 3 क्वेश्चन किए, इसका प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक किया, कुछ फॉर्मूलाज किए, आपको कुछ लेवल समझ में आ गया किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं, प्रीवियस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इनके आगे क्वेश्चन के साथ, नई ट्रिक नए टाइप्स के क्वेश्चन लेकर। ओके, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जुड़े रहिए अपने YouTube चैनल अजय सर मैथ्स के साथ, और साथ साथ में स्वस्थ भी रहना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।